तो अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं अपनी कोई भी पसंदीदा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करिए और इंशाल्लाह आपको कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपी पहुंच जाएगी आपके एड्रेस पे। जरूरी नहीं आप मुस्लिम हो, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल बुक है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। तो आप जरूर कुरान पढ़िए और जानिए इस्लाम के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। निर्माण कक्कड़, रतनजान भाटिया। सिग्नेचर लाइन नहीं बोलनी हो तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो वीडियोस पे। ऐसे ही दिखाते रहो, कमेंट करो अच्छे अच्छे, वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो। सेकंड चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, लाइक भी कर दो, कमेंट भी करो। कमेंट बोल दिया। इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे भी या सारा मेरे से ही बुलवा ले, मेरे से बुलवा ले। तो इतना कम आता है, हम तो बोलते रहते हैं, ये इतना कम आता है, बोलेगा आज आगे हो। चलो बोल दिया यार, आप लोग समझ ही गए हो। वो कैसे समझ गया जब तू बोलेगा नहीं? मैंने बोल तो दिया। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और क्या बोलना है? और रिएक्शन किस पे करना है तो बताया नहीं। वो तुम बताओ भाई। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि व्हाट इज़ रमज़ान, और चल भी रहा है तो सही है ना। आप लोग OST सुन नहीं रहे हो, वो भी नहीं देख रहे ड्रामा सीरियल्स, तो फिर हमने सोचा जब सब सुनेंगे तभी हम OST डाल देंगे। अभी हमें भी पता नहीं है रमज़ान, बस ये पता है कि हाँ खाते नहीं है कुछ, बट एक्चुअल में डिटेल ये क्यों रखी जाती है प्रॉपरली हमें कुछ पता है नहीं। तो अच्छा है, ये कुछ नॉलेज मिल जाएगी हमें भी। और आप लोगों ने सजेस्ट भी किया था ये कि रमशा सुल्तान ने जो हाँ एक्सप्लेन किया, तो देख लेते हैं ना। बिल्कुल, काफ़ी कुछ पता लगने वाला है अब हमें। बाकी कोई डाउट होगा तो हम पूछ लेंगे आपसे। डाउट होगा क्यों यार, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। फिर एक्साइटमेंट भी डाउट्स तो रह जाते हैं ना। करते हैं स्टार्ट फिर। चलो। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات। अच्छा, ये रमज़ान और रमदान क्या अलग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको रमजान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अगर आपको रमजान के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे Let's लिए। begin। रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमजान के महीने में कुरान इस दुनिया पर नाजिल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाएं। तो इस महीने में मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ें और अल्लाह के और करीब आ सकें। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी अरबिक लैंग्वेज में है, पर क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अरबिक नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो लोग अरबी में तो उसे पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ते हैं ताकि कुरान उन्हें समझ आ सके। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। अब कुरान की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने मैं कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं अपनी कोई भी पसंदीदा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करिए और इंशाल्लाह आपको कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपी पहुंच जाएगी आपके एड्रेस पे। जरूरी नहीं आप मुस्लिम हो, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल बुक है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। तो आप जरूर कुरान पढ़िए और जानिए इस्लाम के बारे में। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि रमजान के महीने में मुस्लिम्स रोजे रखते हैं, बट इस चीज में काफी लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। उसके बाद हाँ, ये वर्ड सुना मैंने। पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कुछ पी सकते। जी हाँ, पानी भी नहीं, चाहे वो एक ड्रॉप ही क्यों ना हो।
पूरे दिन इसलिए स्विमिंग रोजा भी रखा अवॉइड जाता करते हैं कि है। गलती से मुंह में ना फिर चला जाए। सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के टाइम पे हम अपना रोजा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। इफ्तारी। अब क्योंकि पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूख भी लग रही फिर तो होती है, अच्छे से पार्टी तो होती होगी। बहुत एक मिनी पार्टी टाइप हाँ, हो जाती पार्टी। है इफ्तारी के टाइम पे, और हर कोई इफ्तारी का वेट करता है, हर कोई बहुत खुश होता है इफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइम होता है, बहुत रहमतें होती हैं इस टाइम पे, जो भी दुआ Whatever is prayed मांगो for at वो the time of कबूल breaking होती the है। fast is granted. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। इफ्तारी के बाद कैसे सारे पूरी करने हैं? रात का जितना भी टाइम है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन लगातार कुछ नहीं खाना पीना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन का ये साइकिल होता है, सुबह खा सकते हैं, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना, शाम को हम रोजा खोल लेते हैं, पूरी रात कुछ भी खा या पी सकते हैं। Intermittent fasting तो की तरह हो ये गया पूरा ना? 30 डे का एक लंबा cycle गैप होता देते है। हैं। रमजान का महीना कई चीजें सिखाता है, उसमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। बहुत आसान Obviously वो है तो कुछ आएगा भी ही। खा पी लेना जब कोई देख ना रहा हो। दिन भर में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि कोई आसपास नहीं है और आप कुछ भी खा पी सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम इस वजह से कुछ भी दिन भर खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। और यही है एसेंस पूरी लाइफ का। पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, जो कि सच बात है। तो अच्छे काम करें जिंदगी में, बुरे काम ना करें, यही सिखाता है रमजान हमें। अब क्योंकि पूरे महीने हमें भूख और प्यास के एहसास के बारे में पता लगता है, तो हम बेसहारा भूखे प्यासे लोगों से ज्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं, उनके एहसासों को ज्यादा हम समझ सकते हैं। इसलिए इस महीने में सारे मुस्लिम्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि खूब खाना पीना खिलाएं गरीबों को, बेसहारा लोगों को, या जिनके पास ये तो बहुत कोई सही भी चीज़ है। सोर्स नहीं है खाने पीने का, उनकी जितनी मदद हो सके उतनी कर सकें। अब वो खाने की फॉर्म में भी करते हैं कि इफ्तारी के टाइम हर जगह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पड़ोस में या इधर उधर इफ्तारी बटे, और खजूर। वॉलंटरी चैरिटी यानी सदका भी दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी से आप गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को पैसे या किसी भी फॉर्म में मदद कर दें। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है रमजान में करना, वो होता है ज़कात देना। ज़कात मतलब आपके पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% जो भी अमाउंट होता है पैसे का, वो आपको तकसीम करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में। पैसे, खाना, जैसे हम लोगों में होता है resources, दसवंत। हर चीजें डिस्ट्रीब्यूट हम लोग की दसवंत जाती हैं करते हैं, ताकि जैसे ज्यादा से 10%। ज्यादा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी मदद हो सके। किसी भी तरह का सदका या ज़कात देने से आपकी जो रिज़्क है उसमें कोई भी कमी नहीं आती, इनफैक्ट उसमें और ज़्यादा बरकत होती है। हम जितना ज़्यादा और लोगों को देते हैं, अल्लाह हमें उतना ही ज़्यादा देता है। रमज़ान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। हम ये यकीन करते हैं कि शैतान जो है वो हमें सारे बुरे काम करने के लिए उकसाता है, तो शैतान इस महीने में बांध दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना और बुरे कामों से क्योंकि सेल्फ कंट्रोल है ना। रमजान को माफी का भी महीना माना जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि कयामत का एक दिन होगा जिस दिन हर इंसान Judgment को Day। अपने हर काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज, एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया है, हर उस चीज की बहुत बारीकी से आपको None of your secrets सफाई will देनी remain पड़ेगी, hidden। उसका आपको Okay। अजर मिलेगा और वो बहुत ही ज्यादा सख्त दिन होगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह हमें माफ करे, हमारी गलतियों को दरगुजर करे, और इसलिए इस महीने को माफी का महीना भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफी मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। तो इसलिए ये महीना और भी ज्यादा खास है मुस्लिम्स के लिए।
रमजान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है, जैसे कि आपने वो काम कई बार किया हो। अच्छा, रमजान अल्लाह के मल्टीप्लाइज महीने में दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तार के टाइम या तहज्जुद के टाइम। लोग बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं इस महीने में, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला महीना है। रमजान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें, और रमजान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसे कहते हैं तरावी की नमाज। ये रात के टाइम पढ़ी जाती है मस्जिदों में, और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन, और टारगेट ये होता है कि एक पूरा कुरान एक बार हर कोई सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है। तो ये काफी लंबी नमाज भी होती है, पर इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की हर कोई कोशिश करता है। इस्लाम की बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है, जब नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटस वाइज अरेंज नहीं होता, जैसे कि हमारा एक सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो अमीर वो आगे, जो गरीब पीछे, या फिर जिसके जितने सोर्सेज हों वो ज्यादा आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है। तो जब नमाज पढ़ी जाती है, हाँ, मतलब कोई भी भेदभाव लोगों ने नहीं जो बना होता, रखे हैं, सब मैं उस एक पे बोल रहा लाइन हूँ। में, सब एक साथ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने खुदा से ज्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि आखिर में हमें उसी के पास वापस लौट कर जाना है। ओवरऑल रमज़ान एक बहुत ही ज़्यादा पाक महीना है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिल और हमारी रूह साफ हो सके। हमारे अंदर अगर कोई भी बुरी आदतें हैं, हम उन्हें अपने आप से हटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। लास्टली, बहुत फेमस चीज जिसके बारे में आप सबको पता होगा, वो होती है ईद, जिसे जनरली मीठी ईद भी कहा जाता है, बकरीद से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ईद तब मनाई जाती है जब पूरा महीना रमजान का खत्म हो जाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट डे आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो इसके खत्म होने पे खुशी क्यों मनाते हैं? खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस बात पे खुश होते हैं कि इस पूरे महीने हमने अपनी 100% कोशिश करी सारे काम अल्लाह के मुताबिक करने के, उसके और करीब आने के, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के और एक अच्छा इंसान बनने के। तो ये दिन है खुशी का, सेलिब्रेशन का, जिस दिन सब बहुत खुशी मनाते हैं कि हमने सब कुछ अच्छे से किया, रमजान में अल्लाह की इबादत करी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करी। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है सब जगह, और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है, और छोटे छोटे बच्चों को बड़े खुश करने के लिए ईदी देते हैं। ईदी यानी थोड़े से पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं और कुछ अपनी मनपसंद चीज ले ले जाकर, और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया जाता है और मिला जुला जाता है। पूरा एक तरह से बहुत ही खूबसूरत दिन है जिस दिन सब रिलैक्स करते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं। और फिर आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस्लाम एक बहुत ज्यादा खूबसूरत मजहब है। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर देख लीजिए, आप हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ लीजिए, या आप इस्लाम टीचिंग्स पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेक काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस्लाम एक पूरा जिंदगी जीने का तरीका है। तो आज के टाइम पे आपको मीडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ जो भी गलत बात बताई जाती है, उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिए। आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से इंटरेक्ट करिए, आप उससे पूछिए रिलीजन के ऊपर ऐसा है या नहीं ये सब करा ही जाता है। आपकी शायद वो क्वेरी सॉल्व कर दे। अगर नहीं हो पाती तो आप YouTube पे सर्च करिए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप खुद डायरेक्टली कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं, या आप हमारे नबी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, खुद उसके बारे में आप पढ़िए और आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत करिए, क्योंकि
हर तरफ बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही सही है बात है। मुस्लिम्स के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, बट हम इतने बुरे नहीं हैं। हमें और सिर्फ अच्छाई करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इस दुनिया में फसाद नहीं फैलाना चाहते, नेक तरह से जीना चाहते हैं, नेक तरह से मरना चाहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस महीने इंशाल्लाह मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूंगी, बहुत बेसिक्स बताऊंगी आपको रमज़ान के बारे में या इस्लाम के बारे में। अच्छा। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा स्कार्फ या अंडर स्कार्फ पसंद आया हो तो आप इसे मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। द वेबसाइट इज ramshasultan.com। So that's it for the video guys. This is me, Ramsha Sultan, signing off. ये चीज़ें नहीं पता थी हमें। काफी नई नई चीजें पता चली है। मतलब काफी कुछ हेल्थ से रिलेटेड तो होता ही है, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल ये चीज़ें पता थी, बट वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये जो अलग एस्पेक्ट्स थे ये सब नहीं पता थे। काफी थोड़ा- डिटेल में समझाया इन्होंने। हाँ, ये चीज़ें थोड़ा नहीं, अभी डिटेल्ड और भी बहुत कुछ होगा। जैसे ये तो एक जर्नल ओवरव्यू क्या था। चीज़? अच्छा, इनकी और भी कोई वीडियो होगी शायद जिसमें और भी ज़्यादा डिटेल में बता रखा हो, क्योंकि ये तो एक काइंड ऑफ बेसिक एक ओवरव्यू था कि बेसिक नॉलेज थी कि क्यों होता है, कैसे होता है। बाकी बट और इसमें भी डिटेल बहुत अभी भी और हाँ। डिटेल में सीखना समझना पड़ेगा बहुत हमें। चीज़ें होंगी डिटेल में भी जो हमें नहीं पता है। तो अगर ऐसी कोई वीडियो है तो वो भी बताना। वो भी हम देखेंगे। और आप लोगों ने एक वो भी सजेस्ट किया था, व्लॉग है फ्री इफ्तारी पे, जो कि बहुत एक बड़े लेवल पे ऐसे कुछ है। आप लोग आप बोल लोग रहे थे suggest कमेंट्स तो में किए कि थे। हाँ, कि वो व्लॉग देखो, फ्री इफ्तारी हो रही है जो रमज़ान के टाइम पे, तो वो भी हम देखेंगे। अच्छा है। और रमज़ान से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं तो आप लोग बताओ, क्योंकि OSTs तो आप लोगों ने बोला आप सुन नहीं रहे हो, ड्रामास भी नहीं देख रहे हो, तो हम भी यही सोच रहे थे कि क्यों ना फिर रमजान पे कुछ रमज़ान पे ही हम देख लेंगे, हमें भी कुछ नॉलेज में इजाफा होगा। जाएगी। हाँ, तो कुछ और हैं जो आप लोग देखना चाहते हो, हमारा रिएक्शन कि हम भी ये देखें जिस पे नॉलेज भी मिले, तो और कोई वीडियो अच्छा है। बताना जिसमें और ज्यादा डिटेल में समझा रखा हो। हाँ, हम वो भी देखेंगे। अच्छा था ये चीज़ें पता नहीं थी पहले, मतलब ऐसे ऐसे होता है, सहरी फिर सहरी, इफ्तारी, इफ्तारी, हाँ ये सब। वर्ड सुने थे बट पता नहीं था एक्चुअल में होता क्या है। मुझे लगा पानी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, मुझे पता पानी भी चला नहीं कि पी पानी नहीं, पी पानी भी नहीं पीते हैं। ये चीज़ तो मुझे पता थी, पानी भी नहीं पीते हैं। एक अच्छा खासा लंबा कहीं घंटों का गैप आता है। अच्छा था ये। उसके बाद फिर वो लंबी नमाज, रात ये को भी बताया सही है कि ना, रात को daily- पढ़ते हैं वो नमाज। ये भी तो सही है ना, जैसे तो डेली पार्टी होती होगी अच्छे से, बढ़िया। डेली पार्टी, और सबसे बढ़िया बात पॉजिटिविटी कितनी फैलती होगी। हाँ, environment सेल्फ कंट्रोल जो बताया वो, बिल्कुल। प्लस बढ़िया पॉजिटिविटी कैसे कि बाकी जो परिवार हैं, फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स शहरी के हैं, टाइम सब एक सारे साथ हो के इकट्ठे बैठ के खा प्रॉपर रहे पार्टी, वो भी डेली। हैं। और बच्चों पे भी काफी अच्छा असर पड़ता होगा इन चीजों सबसे अच्छी बात, बचपन से ही सेल्फ कंट्रोल सीखने को मिल रहा है, तो इससे से। अच्छा ये और क्या चीज बहुत चाहिए। अच्छी है, डिसिप्लिन सीख क्योंकि जाते आज के टाइम पे तो सेल्फ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, खाने के मामले में तो हाँ, सब कुछ आजकल तो नहीं सिर्फ कर खाने में नहीं, लाइफ में है ही सेल्फ कंट्रोल। वो जिसके पास है वो सब कुछ है, नहीं तो बंदा बेकार है। पाते। बिल्कुल। अच्छा था काफी यार। बढ़िया, चलो बताना गाइज, और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हो तो करेंगे उसको कमेंट भी। करके बता देना जितनी भी हो हाँ। रमजान। नाराज मत होना कि हम नहीं अभी बता रहे। नाराज मत होना। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। बाय।